पिछले हम देख रहे हैं 10 सालों से 10-12 सालों से, हालांकि एक्टिव तो मैं 5-6 साल से हूँ यहाँ ग्राउंड पे। तो ये जो अपनी सड़क है 148 बी, जिसको लेकर हर आदमी परेशान है, मीडिया भी बहुत परेशान है। मीडिया भी रोज़ सवाल उठाता रहता है। यहाँ के जितने भी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सामाजिक संगठन हो, हर आदमी आवाज़ उठा रहा है। बिल्कुल। तो इसको लेके मैं अपना योगदान बताता हूँ। हमने बार बार प्रदर्शन किए हैं इसको लेके। एक बार दुष्यंत चौटाला जी आए थे तो गिरफ्तारी भी दी थी 9-10 लोगों में, उनमें मैं भी शामिल था। अब भी हमने, ताकि प्रशासन की नींद खुले, पोस्टर भी लगवाए हैं खूनी सड़क के नाम से, ताकि लोगों में दोबारा से एक जोश जगे कि विरोध प्रदर्शन करें। तो हम लगातार इसको लेके बने हुए हैं ताकि सड़क का निर्माण हो। जितने भी महंगाई को लेकर के, चाहे डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेके हो, चाहे कोई भी किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पे हम डट के लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और दुगने तरीके से आवाज़ को, कि जैसे फ़ोन करते हैं, अपने रिलेटिव है या कोई जानकार है। वाइफ ने फ़ोन किया दुलोट गाँव में कि हम पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा किस पार्टी से, बोले आम आदमी पार्टी। बोले वो पार्टी तो जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो उसी की चर्चाएँ चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत चुनाव होने वाला है और उसके साथ साथ जो जिला पार्षद और प्रमुख बनाए जाएंगे वो भी इसी चुनाव पर डिपेंड करता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत से पेड़ पौधे यहाँ पे हैं। एक नर्सरी है, इंजीनियर्स नर्सरी से कहते हैं, महेंद्रगढ़ में जो मेन रोड है नारनौल से महेंद्रगढ़ जाने का, वहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ एक साथी हैं हमारे साथ, तेजपाल जी। गांव है इनका छाजियावास, और तेजपाल छाजियावास इंजीनियर्स नर्सरी आप सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ से पेड़ लेके जाने वाला आदमी जो भी है, सभी इस नर्सरी को भी जानते हैं और भाई को भी जानते थे। आज इसलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सुनने में मिला है कि भाई साहब जो हैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जिला पार्षद की। तो बातचीत करेंगे किस प्रकार से, क्या कुछ विचार रहा है नर्सरी के बाद। जो कहा जाता है कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं होती, इसमें आने वाले ख़राब हो जाते हैं, या क्या कुछ होता है, वो चीज़ें भाई साहब से बात करेंगे कि राजनीति में आने का फ़ैसला किस प्रकार से लिया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। आपको कोई भी यहाँ से पौधा चाहिए आप ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं हम, भाई साहब हमारे साथ हैं, तेजपाल जी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, कैसे हैं? आपके दर्शकों का स्वागत है। राम राम सभी को। बढ़िया भाई। अच्छा, तो ये कैसे, कब बनाई थी अपनी नर्सरी? ये नर्सरी लगभग 1.25 साल हो गया है। जून 15 को हमने स्टार्ट किया था, पिछले साल 2021 में। अच्छा, तो कैसे विचार बना था? नर्सरी करते हैं, लोगों को पेड़ देते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड था, जैसे बीटेक की है हमने, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से। उसके बाद फिजिक्स में इंटरेस्ट था तो पढ़ाना शुरू किया, यदुवंशी आरपीएस जैसे स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाई 4-5 साल। अच्छा। उसके बाद गांव में पेड़ पौधे लगाने शुरू किए। तो पेड़ पौधे जब लगाते थे तो दिक्कत ये आती थी कि बहुत महंगे मिलते थे, और सरकारी नर्सरी में भी 100 रुपये का एक पेड़ मिलता था। तो सारे मिलते भी हाँ, नहीं थे। हाँ, सारे मिलते भी नहीं थे, और नज़दीक कोई थे भी नहीं। तो समस्या आती थी, या तो नारनौल जाओ या रेवाड़ी साइड जाओ, तो और महंगे भी मिलते थे। तो इसलिए धीरे धीरे दिमाग में आया कि एक नर्सरी खोली जाए ताकि सस्ते रेट पे पेड़ भी प्रोवाइड करवाए जाए और अपना भी काम धंधा पेट पालन किया जाए। तो बड़े बड़े स्कूल आपने नाम बताया, यदुवंशी आरपीएस, वहाँ से जॉब छोड़ के नर्सरी करना, कैसा परिवार का साथ, कैसा माइंड को कैसे डेवलप किया आपने कि भाई नौकरी छोड़ता हूँ और खुद का काम करता हूँ, कब चलेगा क्या चलेगा कुछ नहीं पता? देखो, ये बिज़नेस तो ये कहते हैं रिस्क का ही काम है, एक प्रकार से बिज़नेस भी है और सोशल वर्क भी। अगर रेट सस्ते प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो नज़दीक प्रोवाइड कर रहे हैं। पर नौकरी, अपने एरिया का आपको पता है, सामाजिक परिवेश ऐसा है, हर आदमी चाहता है नौकरी, चाहे नौकरी 20,000 की हो, चाहे 50,000 की, लाख की। प्राइवेट काम से या और दूसरे तरीके से चाहे 2 लाख कमाए चाहे 5 लाख, उसको भी प्रीफ्रेंस नहीं मिलती। तो घर वालों के साथ और आस पड़ोस के साथ तो खिंचातानी रहती है कि नौकरी करो, अपना काम धंधा कुछ नहीं होता, ये वो इस टाइप की दिक्कत तो आती है, बहुत सारी दिक्कत आती है। पर अगर माइंड स्ट्रॉन्ग है आपका, कुछ करना चाहते हो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो काफ़ी समय हो गया, 1.25 साल के लगभग हो गए बता रहे, तो कैसा रिस्पॉन्स यहाँ लोगों का है? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। लोगों में एक रुझान है कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, और कोरोना के बाद तो जो रुझान बढ़ा है वो काबिलियत तारीफ़ है। अच्छा, एक बात मैं कहूँ कि काफ़ी समय आपको 1.25 साल हुआ है, हर तरफ बात मैं सुनता हूँ इंजीनियर्स नर्सरी रेट अच्छे मिलते हैं और सारे पेड़ पौधे मिलते हैं, ये मैंने बाहर भी सुना है। तो इस बारे में आप क्या कहें? मैं आपको काफ़ी समय से बिज़नेस ट्रेनिंग वगैरह भी ले रहा हूँ, हर जगह खुद का भी माइंड चलता है, देखता हूँ। तो मेरे हिसाब से कोई भी बिज़नेस जब चलता है, चलाने के लिए 2-4 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे स्टॉक पूरा होना चाहिए, जो लोगों की रिक्वायरमेंट एक ही जगह मिल जाए। दूसरा ये होना चाहिए रेट कम हो,
तीसरा ये होना चाहिए क्वालिटी अच्छी मिल जाए, और चौथा ये है व्यवहार बढ़िया हो। तो ये 4 कम्बिनेशन अगर मिला दिए तो मेरे हिसाब से लगभग बिजनेस चल ही जाता है। तो यही आइडिया लेके हम साथ चले हैं एक तरीके से चारों साथ लेके चल रहे हाँ, हैं। कोशिश कर रहे हैं चारों को मेंटेन किया जाए जितना पॉसिबल है। अच्छा, अभी मैंने कुछ पोस्ट वगैरह देखे हैं कि भाई चुनाव लड़ने की तैयारी है, इधर बिजनेस, पहले स्कूल की नौकरी छोड़ी, अभी बिजनेस चला रखा है और उसके बाद चुनाव, कैसे? ये राजनीति का तो जैसे पापा जी रेडियो सुनते थे, हम खबर सुनते थे, उस टाइम प्रधानमंत्री का नाम, वित्त मंत्री का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था। उसके बाद जब अन्ना आंदोलन हुआ और जब मोदी जी आए तो कहीं ना कहीं युवाओं का राजनीति में पार्टिसिपेशन बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया, सोशल मीडिया का क्रेज होता गया। तो हम भी एक विचारधारा की तरफ खिंचते गए। पहले मोदी जी को सुनते थे, भाषण बहुत बढ़िया लगते थे, फिर कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया मोदी जी से, तो जुड़ाव हट गया, बल्कि बहुत बड़े विरोधी बन गए। अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल जी की तरफ झुकाव बढ़ा, वहाँ सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी काम किया। फिर दिल्ली में जो उन्होंने काम किए, हमें महसूस हुआ कि अगर अच्छे स्कूल हैं तो हमारे भी महीने के 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार 2 बच्चों के बच सकते हैं पढ़ाई के। अगर अच्छे अस्पताल है, मान लो आज 20 लाख रुपए मेरे बीमारी में लग जाए तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, कर्जा लेना पड़ेगा, ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो ये सारे मुद्दे थे कि ये ज़रूरी चीज़ है। तो धीरे धीरे रुझान बढ़ता गया और पिछले 5-6 साल से ग्राउंड पे काम किया। 70-80 गाँव में सभाएँ की थी आम आदमी पार्टी के लिए, खुद अकेले, कभी बाइक पे जाता, कभी गाड़ी में जाता, तो ऐसे धूप गर्मी में। तो उसके बाद ये समझ आया कब तक हम थूक बिलोते रहेंगे, कहने का मतलब है दूसरों के ऊपर विरोध ही विरोध करते रहेंगे। खुद राजनीति में आते हैं, जितना पॉसिबल हो सकेगा, जो हम चाहते हैं वो कर पाएंगे। परिवार से बातचीत हुई कि भाई चुनाव लड़ूंगा मैं, अपने आसपास के 15-20 गांवों से मेरे को वोट मिलेंगे, सभी में जाना पड़ेगा, तो परिवार का कैसा साथ है, क्या कुछ कहा? परिवार जनरली जो अपने एरिया के परिवार है वो सभी ये चाहते हैं सरकारी नौकरी लगे, पहली बात तो। अगर सरकारी नहीं लग रही तो कम से कम प्राइवेट लगे, और दोनों ही फील्डों को मैंने नकार दिया है फिलहाल तो, आज के टाइम। तो परिवार के साथ तो खींचतान रहती थी, अब भी रहती है, लेकिन अब कम है। धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं परिवार वाले। तो परिवार वाले तो नहीं कहते, लेकिन खुद ही आगे आके करना पड़ता है। थोड़े थोड़े रिजल्ट मिलेंगे घर वालों को तो घर वाले साथ देते हैं। घर वाले की कोई भी चीज़ हो चाहिए, घर वाले लास्ट में साथ देते ही देते हैं। सक्सेस मिलती है तब साथ देते हैं। हाँ, विरोध करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, साथ तो देंगे ही। तो फिर कभी गांव में मीटिंग की हो आपने लोगों से भी, मैं आम आदमी पार्टी, कब आपने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी को मैंने 2012 के बाद लगभग मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। सोशल मीडिया पे पूरी हेल्प करता था, छोटी मोटी फंडिंग में हेल्प करता था। उसके बाद 2017 में जब हरियाणा में जो कैंपेनिंग चली थी जितनी भी, उसमें मैं मेंढर ज़िले में सारी कैंपेनिंग मेरे थ्रू ही होती थी। लगभग मैंने 60 से 70 गाँवों में सभाएँ की है, पोस्टर वोस्टर लगाए हैं, डोर टू डोर गया हूँ। तो लगभग 5 साल के आसपास हो गया टाइम। क्या ऐसी चीज़ें आपको दिखी, पॉइंट्स दिखे जो आपने 12 में काफ़ी समय पहले आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया? एक उम्मीद थी, जैसे अन्ना जी का जब आंदोलन चला था तो पूरा देश इकट्ठा हो गया था। तो वहाँ से जब अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई तो 2 विचारधाराएं खड़ी हो गई थी कि पार्टी बनानी चाहिए और नहीं बनानी चाहिए। अब देखो आंदोलन हो गया, आंदोलन तो लगातार नहीं चलेगा, पार्टी बना के कुछ कर सकते हैं हम, विरोध कब तक करते रहेंगे। तो मेरा ये मानना था कि पार्टी बनाइए, चलो अब काम करेंगे, अगर रिजल्ट देते हैं तो बहुत बढ़िया है, पार्टी तो बनानी चाहिए। अगर जन समूह इकट्ठा हुआ है और जन समर्थन मिल रहा है तो पार्टी बना के कुछ काम करे, नहीं तो वही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, वही आंदोलन चलते रहेंगे, काम तो होना नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए धीरे धीरे इस विचारधारा के साथ जुड़ते गए और आज आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है। तो अभी जिस प्रकार से आपने तैयारी भी कर रखी है, मैं पोस्टर्स देखता रहता हूँ लगातार, तो किस प्रकार से प्लानिंग चल रही है, कैसे गाँव में जाते हैं, कितने गाँव आते हैं? हमारा जो जैसे जब काम करते थे तो ये मन में आया कि कुछ फील्ड का भी काम होना चाहिए। जैसे प्रचार कर रहे हैं, सभी विरोध करते हैं, जैसे मैं अकेला तो हूँ नहीं, यहाँ से जितने भी पार्षद लड़ेंगे, विधायक लड़ेंगे, सब सरकार का विरोध करते हैं, करना भी चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इतने साथियों में मैं अलग कैसे दिखूँगा? मैंने क्या किया, मैं अपने बेस पे तो कुछ करूँ। बिल्कुल। तो मैंने लगभग 3-4 साल पहले पेड़ पौधों से बचपन से इंटरेस्ट था, खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं, तो पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, जो दिक्कत आई उन समस्याओं का सॉल्यूशन किया। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है अपना, नर्सरी की तरफ से जोड़ दिया है। पहले नर्सरी से पहले भी शुरू कर दिया था, वो गाँव में फिरनी पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पूरे गाँव को एक पार्क की तरह डेवलप कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, अशोका के, बोटल पाम वगैरह के जो डेकोरेशन वाले पेड़ होते हैं, तो पूरा गांव साफ़ सुथरा और सुंदर लगेगा। इसके फ़ायदे क्या क्या है? ये प्रोजेक्ट जैसे बहुत सारे साथी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो बड़ी में या जंगल में पेड़ लगाते हैं, पीपल का लगा दिया, बरगद का लगा दिया, उसमें समस्या क्या है, वो अपने काम कम आता है,
हाँ, सामाजिक काम है और पर्यावरण के लिए काम है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे घर के आसपास अगर गांव के फिरने पे पेड़ पौधे होंगे तो सुंदर लगेंगे, हरे भरे रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी का प्रचार होगा। इसके साथ साथ पानी की समस्या जो है, हर गांव की फिरनी पे नाला है तो पानी नहीं डालना पड़ेगा। दूसरा, अगर बाइक या गाड़ी खड़ी करनी है तो छाया तुरंत मिल जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो और ये कम मेहनत में रिजल्ट भी बढ़िया आते हैं, क्योंकि घर परिवार जो भी है, जो उस फिरनी पे जो घर हैं, वो वाले लोग भी सपोर्ट करते हैं, वो पानी डाल देते हैं, सेफ्टी के लिए कुछ काम करते हैं। तो अगर हर गांव की फिरनी पार्क की तरह डेवलप हो जाएगी तो अपने आप में अपना महेंद्रगढ़ जो है वो सबसे स्मार्ट हो जाएगा। तो इस पे हमने काम शुरू कर रखा है। मैं अपने गांव छाजियावास में कुछ 1/3 या हाफ पोर्शन मैंने कवर कर दिया है फिरनी का। ऐसे ही हमने एक साथी है रामबास में, मनोज रामबास, उसके साथ मिलके उनकी फिरनी पे भी नर्सरी की तरफ से हमने 100 पौधे दिए हैं, बॉटल पाम के और सिल्वर ओक के, और वो बढ़िया प्रोग्रेस में 1 साल होने को है लगभग। तो ये पायलट प्रोजेक्ट चला रखा है। अगर ये सक्सेस होता है, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, 2 साल पहले के रिज़ल्ट बहुत बढ़िया हैं, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो ये अगर सक्सेसफुल होता है तो हम इसको लगभग हर साल में 6 या 7 गाँवों पे अप्लाई करेंगे। तो आने वाले 5-10 साल में हम लगभग पूरे मेंढड़ को कवर कर लेंगे। पूरा हरा भरा हो जाएगा। पूरा हरा भरा हो जाएगा और बहुत सुंदर लगेगा। तो अपनी जो गांव है, 5 नंबर वार्ड है, 5 हाँ, नंबर है? हाँ, बिल्कुल। कितने गांव आते हैं इसमें 22 गांव आते हैं। तो लगभग गांवों की विजिट हुई होगी? हाँ, लगभग गाँव में घूमते फिरते रहते हैं। मेन जगह पे तो विजिट हो गई है, डोर टू डोर जाना शुरू किया है। लगभग 7-8 गाँव तक हम डोर टू डोर पहुँच चुके हैं। हम इसमें हमारी कैंपेनिंग भी है और एक सोशल वर्क भी है। नर्सरी की तरफ से एक पौधा भेंट कर रहे हैं। ये मनी प्लांट का भी हो सकता है, तुलसी का भी हो सकता है। वो जो अपना जो भी लोग मिलते हैं उनके ऊपर है कि किसका लेना पसंद करते हैं। तो हम शायद लगभग 10,000 के आसपास पेड़ पौधे बांट पाएंगे इस मुहिम के तहत। तो लोगों का क्या रुझान है? जैसे एक तो पेड़ देते हैं और लोगों को पता चलता है भाई आम आदमी पार्टी, और ऊपर से फिर अपना गांव का लड़का। लोगों का रुझान तो ये, गांव की बात करें तो गांव में तो सब साथ देते ही हैं, पॉजिटिव है, क्योंकि गांव में ऐसा ये अपना करैक्टर वगैरह सही, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं। तो उसमें गांव की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आस पड़ोस में भी जाते हैं तो पौधे को लेकर भी लोगों में रुझान है कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है। फिर हमने साफ कह रखा है कि कोई ज़्यादा वेस्टेज वाला खर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा कंपेनिंग में भीड़ भड़ाके वाला काम नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से, आम तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। वो परिणाम जो भी हो अपने पक्ष में जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। एक पॉइंट और निकल के आता है कि आम आदमी पार्टी भी आज के दिन एक बड़ा काम कर रही है, बड़ा नाम बन चुका है, जैसे दिल्ली में, पंजाब में। केजरीवाल जी का जो नेतृत्व है, आपको पता होगा, सिर्फ 10 साल में और नई पार्टी बना के और 2 स्टेट में पार्टी को खड़ा करना और इतनी बड़ी जीत हासिल करना कोई छोटा काम नहीं है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि बंदे में दम है, और उनकी लीडरशिप में पूरे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चाएं हैं। चाहे सरकार 2 राज्य में है, लेकिन चर्चाएं आज मोदी जी के बाद अगर प्रधानमंत्री चेहरा कोई देखना चाहता है तो केजरीवाल जी को देखना चाहता है। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का कहीं ना कहीं जनाधार खत्म होता जा रहा है। उसका कारण कई लीडरशिप भी है, और जो काउंटर करना चाहिए, जो विपक्ष का काम है, वो नहीं कर पा रही है। शायद उसके बहुत सारे कारण हैं। मीडिया मैनेज नहीं कर पा रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा बढ़िया मीडिया मैनेज कर पा रही है, सोशल मीडिया मैनेज कर पा रही है, जवाब दे पा रही है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ सिसोदिया जी का जो था स्कूलों की विजिट, बिल्कुल, आज बीजेपी को भी स्कूलों पे लाके खड़ा कर दिया है। आपने कल परसों देखा होगा अमित शाह गुजरात में स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये हमारी जीत है, ये जनता की जीत है। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे हमने भी कई बार कहा है कि जैसे फ़ोन करते हैं, अपने रिलेटिव है या कोई जानकार है, वाइफ ने फ़ोन किया दुलोट गाँव में कि हम पार्षद का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा किस पार्टी से, बोले आम आदमी पार्टी। बोले वो पार्टी तो जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो उसी की चर्चाएं चल रही है। तो लगभग बहुत बढ़िया पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स है। बाकी काम करना पड़ेगा, नया संगठन है, अभी लोगों को जोड़ना है, बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कुछ टारगेट्स बनाए होंगे, कुछ कमियां दिखी होंगी गाँव में, क्या क्या पूरी करनी है, कुछ पॉइंट्स? जैसे जो टारगेट है, जैसे पार्षद की बात करें तो हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेंगे, लोगों से जागरूक करेंगे, एक तो ये है। दूसरा, सफाई के लेकर काम करेंगे। गांव में सफाई की व्यवस्था बहुत चौपट हो रखी है, खास करके पंचायती राज इलेक्शन ना होने की वजह से। तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करेंगे। उनको सबसे बड़ी उनकी समस्या क्या आती है, उनको संसाधन नहीं दिए जाते टाइम पे। 1000 रुपये का मुश्किल से उनका खर्चा होता है। जैसे कस्सी देनी है, फावड़ा देना है, खुरपा देना है, कोई और छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट देना है, तो ये टाइम पे नहीं प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये चाहे मैं पर्सनली अपने खर्चे पे प्रोवाइड करवाऊँ, चाहे सरकार से जल्दी से बजट पास करवा के जो भी देना है उससे करवाया जाए। सबसे बड़ी बात तो एक सफाई कर्मचारियों को जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे टाइम पे। दूसरा क्या है, आज के टाइम
अगर कोई सफाई कर्मचारी बढ़िया काम करता है, किसी गांव को साफ़ सुथरा रखता है, तो उसका अवार्ड सरपंच को मिलता है। बिल्कुल। अब सरपंच को अवार्ड मिल रहा है, मान लो 10,000 रुपये अवार्ड मिले हैं, तो सफाई कर्मचारी सोचता है मेहनत मैंने की और अवार्ड इसको मिला है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो अवार्ड है वो सरपंच को ना मिल के सफाई कर्मचारी को मिले। या अगर ऐसा नहीं भी हो पाएगा, ये तो कोशिश है, देखो पहले तो कुछ भी कहना और करके दिखाना, दोनों चीज़ों में अंतर है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, इसको हर मुद्दे पे उठाएंगे, हर लेवल पे उठाएंगे। दूसरी बात, अगर ये नहीं भी हो पाएगा तो हम अपने पर्सनल लेवल पे सरपंचों के साथ मिलके या कोई और तरीके से जैसे भी हो पाएगा सफाई कर्मचारियों को मोटिवेट करेंगे, उनको छोटा मोटा जो भी इनाम अपनी तरफ से पॉसिबल होगा वो देके गाँव की साफ़ सफाई बहुत बढ़िया करवाएंगे और साथ मिल के करवाएंगे। चाहे एक दिन निकालना पड़े महीने में सफाई के लिए, साथ मिल के करवाऊँगा। चुनाव लड़ना तय है? बिल्कुल तय, बिल्कुल तय। तो जिस प्रकार से आपने बातें सुनी है, तेजपाल जी हैं हमारे साथ हैं, वार्ड नंबर 5 इन्होंने बताया है और गांव है छाजियाबाद, और महेंद्रगढ़ से नारनौल जो रोड है वहां पे इन्होंने अपनी नर्सरी लगा रखी है और बड़े बड़े स्कूलों से जॉब छोड़ के ये काम शुरू किया और अब बताया है कि गाँव की जो फिरनी है उसको हरा भरा करना है, एक पार्क के तरीके से विकसित करना है। और दूसरी बात, सफाई को लेके एक बहुत बड़ी बात बताई है कि सफाई कर्मचारी को इनाम नहीं मिलता, वो सरपंच को मिलता है, और वो भी जल्द ही आने वाले समय बता रहे हैं कि भाई वो सफाई कर्मचारी तक पहुंचाया जाएगा। तो वार्ड नंबर 5 से जो विचार आपने सुने हैं, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी और 2012 से ज्वाइन करके आज तक कंटिन्यू बने हुए हैं और अब चुनाव लड़ेंगे पार्षद का। तो कैसी लगी बातें इनकी, कैसे लगे विचार? दूसरी बात आप देख सकते हैं कि कितनी हरी भरी चीज़ें यहाँ पे चारों तरफ की वीडियो आप देखें एक बार कि किस प्रकार से इन्होंने डेवलप कर रखा है। जिसे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और एक तरफ हमारे भाई छाजियाबाद से तेजपाल जी। एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से पोस्टर्स मैंने काफ़ी देखे हैं आपकी सड़क के बारे में, कई चीज़ों के बारे में, तो किस प्रकार से क्या कुछ मानसिकता है उनको लेके? जैसे पिछले हम देख रहे हैं 10 सालों से, 10-12 सालों से, हालांकि एक्टिव तो मैं 5-6 साल से हूँ यहाँ ग्राउंड पे, तो ये जो अपनी सड़क है 148 बी, जिसको लेकर हर आदमी परेशान है, मीडिया भी बहुत परेशान है, मीडिया भी रोज़ सवाल उठाता रहता है, यहाँ के जितने भी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सामाजिक संगठन हो, हर आदमी आवाज़ उठा रहा है। बिल्कुल। तो इसको लेके मैं अपना योगदान बताता हूँ। हमने बार बार प्रदर्शन किए हैं इसको लेके। एक बार दुष्यंत चौटाला जी आए थे तो गिरफ्तारी भी दी थी 9-10 लोगों में, उनमें मैं भी शामिल था। अब भी हमने, ताकि प्रशासन की नींद खुले, पोस्टर भी लगवाए हैं खूनी सड़क के नाम से, ताकि लोगों में दोबारा से एक जोश जगे कि विरोध प्रदर्शन करें। तो हम लगातार इसको लेके बने हुए हैं ताकि सड़क का निर्माण हो। जितने भी महंगाई को लेकर के, चाहे डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेके हो, चाहे कोई भी किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पे हम डट के लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और दुगने तरीके से आवाज़ को बुलंद करेंगे तो जनता समाज को पूरा समर्पित। बिल्कुल बिल्कुल, जितना टाइम हो सकता है। हम देखो घर परिवार का भी काम देखना होता है, सारे काम कर रहे हैं, एक साथ मैनेज कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे तो और ज़्यादा तरीके से आवाज़ को बुलंद करते जाएंगे। जिस प्रकार से भाई ने बताया है कि हर आंदोलन में और सड़क को लेके, हर चीज़ को लेके इन्होंने बढ़ चढ़कर सामाजिक तौर पर हिस्सा लिया है। आपको विचार कैसे लगे भाई के? और लगातार आगे जो अपडेट्स होंगी मैं आपको दिखाऊंगा, नर्सरी के बारे में भी, भाई के चुनाव के बारे में भी। तब तक आप देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16, और अगर कोई पेड़ पौधा चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं, एड्रेस मैंने आपको बता दिया है। लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।